गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आपका रोजगार कोचिंग मेरठ पर। कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चों आप ठीक हैं? तो सबसे पहले जुड़ने के लिए बच्चों शुक्रिया। तो बच्चों ये जो अपनी अपडेट है, अपडेट ही कहेंगे या कह सकते हैं कि ये जो वीडियो है ये आरपीएफ, ठीक है, जो रेलवे में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आती हैं उसके बारे में है। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बच्चे ये अगले साल चुनाव है हमारे यहाँ पर, ठीक है, लोकसभा के जो चुनाव हैं, तो इस साल ये वैकेंसी जरूर आएगी। ठीक है, सब इंस्पेक्टर वाली, कांस्टेबल के साथ सब इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी आएगी साथ के साथ। क्योंकि देखो पिछली बार भी ये जो वैकेंसी आई थी 2018 में आई थी, ठीक है, शायद जून 2018 में, ठीक है, क्योंकि 2019 में चुनाव थे। तो एक लंबा टाइम हो गया है, लगभग 5 साल का टाइम हो गया है। और अपने आप में एक ये बेहतरीन पद होता है, ये बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए, खासतौर पे लड़कियों के लिए। ठीक है, क्योंकि लड़कियों का रिजर्वेशन यहाँ पे ठीक ठाक होता है। ठीक है, 4200 ग्रेड पे की ये पोस्ट है बच्चों। साथ के साथ यहाँ हाइट भी कम है। ठीक है, जो बच्चे दिल्ली पुलिस का सपना देखते हैं या एसएससी जीडी वगैरह में जाना चाहते हैं, सीपीओ के मतलब कि जो सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, सीपीओ देना चाहते हैं, तो वहाँ जो हाइट होती है 170 सेंटीमीटर होती है। यूपी पुलिस में भी बच्चे 168 सेंटीमीटर होती है। तो ये एक ऐसी पोस्ट है जहाँ जो आपकी हाइट है 165 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हाइट में यहाँ ठीक ठाक छूट है। तो बच्चे कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, कुछ बातें हैं जिन पर चर्चा कर लेते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, नए हैं तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे। सारी बातों पर चर्चा करेंगे कि उम्र में छूट मिलेगी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो देखो उम्र की बात ऐसे आती है बच्चों कि पिछली जो वैकेंसी आई थी वो कोरोना से ठीक पहले आई थी। तो कोरोना के बाद में जितनी भी वैकेंसी आई हैं तो कोरोना को आधार मानकर सभी में छूट दी गई है। ठीक है, चाहे वो किसी स्टेट की हो, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल की कोई भी वैकेंसी हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इसमें छूट ना मिले। ठीक है, तो जो बच्चे ओवर एज हो चुके हैं, ठीक है, जैसे मैं बात करूं अनरिजर्व्ड की, तो 20 से 25 होता है यहाँ पे, है ना। जिन बच्चों की उम्र 26-27 है, तो बेटा मुझे लगता है कि 2 से 3 साल की छूट यहाँ जरूर मिलेगी। केवल आपको तैयारी को बनाए रखने की जरूरत है। और तैयारी कैसी बच्चे, यानी कि एग्जाम की तैयारी। ठीक है, हालांकि फिजिकल भी यहाँ ठीक होता है, ठीक है, फिजिकल भी यहाँ ठीक ठाक होता है। तो दोनों तैयारी, फिजिकल पर भी आप ध्यान ना भी दोगे तो एग्जाम की तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। दूसरी बात, कितने पद आ सकते हैं, कितने पद आ सकते हैं बेटा? पिछली बार जो पद आए थे तो मुझे लगता है कि 1000 के आसपास पद आए थे पिछली बार, 1000 के आसपास। ठीक है, पिछली बार जो इसमें पद आए थे 1000 के आसपास आए थे। ठीक है, मैं मेल और फीमेल दोनों की बात कर रहा हूँ। शायद 800 कुछ पद आए थे मेल के, ठीक है, और 300 के आसपास पद आए थे फीमेल के। तो वही 1000-1100 के आसपास पद हो गए। तो बेटा अब की बार जो उम्मीद है इसमें कि ये पद आपके 3 से 4000 आएंगे जरूर, है ना। अब की बार ये जो वैकेंसी है, जितने पद खाली हैं, एक बार मैंने आपको एक नोटिस दिखाया था बेटा, है ना, नोटिस जो लोकसभा में शायद किसी मंत्री वगैरह ने पेश किया था। तो अब की बार ये पद ऐसे हो ही नहीं सकता कि 3-4 हजार ना आए। ठीक है, तो एक बड़ी वैकेंसी आएगी, हो सकता है 5000 भी आ जाए। ठीक है, दूसरी बात, सिलेबस में बदलाव। ठीक है, अब ये चर्चा में कि क्या सिलेबस में बदलाव, कि क्या इसमें इंग्लिश को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, इंग्लिश इसमें शामिल नहीं होगी। ठीक है बेटा, वही आपका मैथ, रीजनिंग, ठीक है, जीएस। आप जानते हैं 35 क्वेश्चन मैथ के, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के, ठीक है, और 50 क्वेश्चन जीएस के होते हैं इसमें। समझ रहे हैं आप? तो सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं होएगा। ठीक है, भर्ती कब आएगी इस बात पे भी चर्चा करेंगे। तो कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं बता रहा था कि पिछली वैकेंसी 1 जून को ही आई थी। ठीक है, ठीक है, 2018 में ये वैकेंसी आई थी बेटा। जोनल वाइज निकाली थी ये वैकेंसी। हाँ, वो भी देखो कि 819 पद जो थे, 819 वो मेल के लिए थे और 301 फीमेल के लिए थे। ठीक है बच्चों, अब क्या क्या योग्यता कैंडिडेट के लिए चाहिए? सबसे पहले कि वही है कि जो एज है, ठीक है बच्चे, 20 से 25 होनी चाहिए। 20 से 25 1 जुलाई को एज मांगेंगे ये, 1 जुलाई को। पिछली बार भी 1 जुलाई को ही मांगी थी और जून में वैकेंसी आई थी, ध्यान रखना। ठीक है, तो 20 से 25 एज ये है अनरिजर्व्ड के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब मेजरमेंट की बात आती है बच्चे, मेजरमेंट की बात आती है तो मेल की जो हाइट है 165 सेंटीमीटर, फीमेल की 157 सेंटीमीटर। फीमेल को यहाँ छूट होनी चाहिए थी, क्योंकि फीमेल की 157 तो हर जगह होती ही है ना। दिल्ली पुलिस में भी इतनी है, एसएससी जीडी वगैरह सभी में इतनी है। उसके बाद में चेस्ट की बात करें तो 80 से 85 यही होता है हमेशा। एससी एसटी के लिए छूट है। मेल की जो है बेटा 160 सेंटीमीटर है, हाइट की बात कर रहा हूं मैं। फीमेल की 152 सेंटीमीटर है ना, या चेस्ट में भी छूट है।
ठीक है, और बाकी ये होता है आपका गोरखा, ठीक है, मराठास, डोगरास, इनके लिए छूट है ही। उसके बाद में अब उम्र की छूट की बात कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि उम्र हमारी 20 और 25, ठीक है, 20 से 25। तो भाई यहाँ जो कैंडिडेट होंगे एससी और एसटी के, तो उनको 5 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी वालों को 3 साल, ठीक है। एक्स सर्विसमैन का वही है कि रिटायर होने के 3 साल बाद तक वो देख सकते हैं इस भर्ती को, ठीक है। हाँ, अब भर्ती होने की प्रक्रिया क्या क्या है। अगर आपको रेलवे में सब इंस्पेक्टर बनना है, आरपीएफ में आपको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट चाहिए, तो किस किस प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। तो भाई सबसे पहले आपका एग्जाम होएगा, यानी कि सीबीटी होएगा। उसके बाद में बच्चे पीईटी, ठीक है, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर मेजरमेंट होएगा, है ना। और उसके बाद में होता है डीवी, है ना, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बाद में मेडिकल भी होता ही है, ठीक है। अच्छा, अब जो एग्जाम है उसकी प्रक्रिया, जो एग्जाम की प्रक्रिया है यहाँ साफ दिया हुआ है बच्चे। 90 मिनट है आपके पास में और 120 क्वेश्चन है। 90 मिनट है, 120 क्वेश्चन है, और नेगेटिव मार्किंग शायद 1/3 की होती है, ठीक है, 1/3 की, कहीं इसमें लिखा होएगा, मुझे इसी तरीके से आता है ना। तो 90 मिनट में 120 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो, ठीक है। मैथ रीजनिंग में आपकी जो स्पीड है बेटा बहुत अच्छी हो, क्योंकि 35 क्वेश्चन मैथ के हैं, 35 रीजनिंग के हैं, तो स्पीड आपकी ठीक ठाक हो। उसके लिए आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होना चाहिए, मैथ रीजनिंग पर आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आइए, हाँ, ये खैर अलग अलग भाषाओं में ये एग्जाम लिया जाता है, ठीक है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, उर्दू में, तमिल में, वो कोई हमारे काम की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ सारा कुछ हो गया है। 50 क्वेश्चन जीएस के हैं, जीएस में 10 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के जरूर आएंगे बेटा, है ना। रेलवे में स्पोर्ट्स जरूर पूछा जाता है, 10 क्वेश्चन जरूर आएंगे। जो बच्चे थोड़े से पॉजिटिव हैं, ये वैकेंसी इस साल आएगी। जो बच्चे मतलब तैयारी नहीं करते, उनको दुख होता है इन बातों को सुन के, फिर वो ये कहते हैं कि वैकेंसी कभी आ ही नहीं सकती, तो वो इसी विचारधारा के साथ में इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, है ना, तो मैं बता रहा था बच्चे आपको 50 क्वेश्चन हो गए हमारे किसके, जीएस के, ठीक है। अर्थमेटिक के 35 क्वेश्चन है, अर्थमेटिक ही है यहाँ पे, यानी कि अंक गणित ही है ना, अंक गणित ही है यहाँ पे। और रीजनिंग के हैं 35 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में बात आती है फिजिकल की, कि फिजिकल आपका क्या है। अगर मैं लड़कों की बात करूं, मेल की बात करूं, तो 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना है, 6.5 मिनट में, ठीक है। और जो लंबी कूद है बच्चे वो 12 फीट की है, ऊंची कूद है 3 फीट 9 इंच। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो आपको 4 मिनट में दौड़ना है 800 मीटर, 9 फीट आपकी ये लंबी कूद है और 3 फीट है ऊंची, ठीक है। ये होगी हमारी फिजिकल की क्षमता। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे मैंने बता दी है, जो जो चीज़ें आपको चाहिए, जो जो स्टेप्स आपको चाहिए। भर्ती कब आएगी? भर्ती बच्चे 2023 में ही आएगी। अब 2023 में मई यानी कि 5वां महीना चल रहा है, तो कब तक आएगी? ठीक है, ये भर्ती आपको बच्चे जुलाई अगस्त तक 100% देखने को मिलेगी, जुलाई अगस्त तक, क्योंकि भर्ती इसी साल कंप्लीट होगी, एग्जाम इसी साल होएगा। एग्जाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये 2 महीने देंगे। जिस दिन आपकी कह सकते हैं कि आवेदन करने की या बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट होएगी, ठीक है, वहां से आपको मैक्सिमम 60 दिन मिलेंगे, ठीक है। 2 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं मिलेगा। उसके बाद में आपका मेजरमेंट भी कराना है, उससे पहले फिजिकल भी कराना है, ठीक है बच्चे, एग्जाम भी इनको कराना है, एग्जाम का रिजल्ट भी देना है, सारी बातें हैं, मेडिकल वगैरह, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, है ना, सब कुछ कराना है। तो भर्ती में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भर्ती आके 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाती है, नहीं, ठीक है। तो 5-6 महीने लगेंगे। तो भर्ती का टाइम अब आ लिया है, आपको तैयारी में बने रहने की जरूरत है, ठीक है, सीरियस होकर तैयारी करने की जरूरत है बच्चों, ठीक है। तो सारी बातों पे हमने यहाँ पे चर्चा कर ली है। एक बार हम फिर मिलेंगे बच्चे, ठीक है। जुड़ने के लिए सभी का शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना है, नहीं है तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। बाय बच्चों, थैंक यू।